भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं गुड़गांव में सेक्टर 52 में इस वक्त मौजूद। सेक्टर 52 का एक ये इलाका, एक कॉलोनी जहां पे इस वक्त मैं मौजूद हूं बातचीत करने के सिलसिले में। आप ये पूछ सकते हैं कि आपने ये क्यों जगह चुन ली, आज यहाँ क्यों है? वहां तो थे तो वहां तो तमाम सारे लोग शो करते हैं, लेकिन यहाँ कैसे आ गए? मैं आपको बताऊं कि मैं इलाकों में जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, तमाम सारे लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, लिहाजा जहां पे मौजूद होता हूं वहीं से शो कर देता हूं। आज इस तरफ था, कल गाजियाबाद की तरफ था, आज यहां से जहां पे मौजूद हूं यहीं से शो की बातचीत शुरू करता हूं। दरअसल जब मैं बात करता हूं तो आजकल एक सवाल जरूर पूछता हूं और उस सवाल के बाद चर्चा में आ जाता हूं। आज जब मैंने कल बहस खत्म की थी उसमें यह उम्मीद थी कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, 1000 बसों की बात थी जो कि कांग्रेस पार्टी ने कहा था, और मुझे लग रहा था कि यूपी सरकार ने जिस तरह से तत्परता से इस पे कदम उठाया है सब कुछ सुलझ जाएगा और सब कुछ बेहतर नजर आएगा। लेकिन हुआ ये कि ये सियासत आज तो गर्मा गई और इतनी गर्माई कि चिट्ठी चलने लगी आपस में, और चिट्ठी के चक्कर में हुआ ये कि मजदूर की जो बस थी वो छूट गई। पहले ये सवाल, फिर लौटता हूं बहस में बातचीत के लिए। ये बेबस इंतजार में हैं कि बस कब मिलेगी। सियासतदान कहते हैं कि बस मिलने ही वाली है। इसी बस और बेबसी के चक्कर में हजारों मजदूर अलग अलग शहरों में अटके हुए हैं। मजदूरों की इसी बेबसी पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी खींचतान चली और चिट्ठी की लड़ाई भी। कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया और कहा कि 1000 बसें मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए यूपी के अलग अलग बॉर्डर पर खड़ी हैं और उन्हें यूपी सरकार की मंजूरी चाहिए। यूपी सरकार की तरफ से चिट्ठी आई कि उन्हें बसों की लिस्ट दी जाए। इसके जवाब में कांग्रेस ने गाड़ी के नंबर की लिस्ट वाली चिट्ठी भेजी। फिर यूपी सरकार की तरफ से रात को आई चिट्ठी में बसों को लखनऊ भेजने को कहा गया। इसके जवाब में कांग्रेस ने कहा कि बसों की संख्या ज्यादा है, लखनऊ भेजकर फिर दोबारा नोएडा और गाजियाबाद भेजने में बहुत वक्त बर्बाद होगा। जवाब में फिर एक चिट्ठी यूपी सरकार की तरफ से गई कि चलिए गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में ही बसें भेज दीजिए। वक्त दोपहर 12 बजे का दिया गया। इसी बीच आरोप लगे कि जो लिस्ट कांग्रेस ने दी है उसमें कार, ऑटो रिक्शा, स्कूटर और मोटरसाइकिल के रजिस्ट्रेशन नंबर तक शामिल हैं। प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी की जो बस है वो कहीं निकलती है एम्बुलेंस, कहीं निकलती है 3 व्हीलर, कहीं निकलती है टाटा मैजिक। 3 मिसप्रिंट को लेकर के फर्जीवाड़ा कहने का जो दुस्साहस कर रहे हैं, इसकी जनता अपने आप जवाब देगी, मजदूर भी जवाब देगा इनको। कांग्रेस ने ये तो मान लिया कि नंबरों की लिस्ट में प्रिंटिंग की गलती हो सकती है, लेकिन जब फजीहत हो गई तो फिर कांग्रेस ने एक और पासा फेंका। प्रियंका गांधी के दफ्तर से कहा गया कि अब गाड़ियां शाम 5 बजे तक गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद पहुंच जाएंगी, लेकिन यूपी सरकार यात्रियों की लिस्ट तैयार रखे। एक ने गाड़ियों की लिस्ट मांगी, फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा, तो दूसरे ने यात्रियों की लिस्ट मांग ली। मगर सियासत की इस बस में चढ़ने के लिए बेबस मजदूर और कितना इंतजार करें? गजब है तेरी सियासत भी, सच में। एक तरफ मजदूर है जो पैदल चला जा रहा है, मुझे मिला था आज, हरियाणा में था और बंगाल जाने की बात कर रहा था, जा रहे थे 15-20 लोग चले जा रहे थे। एक तरफ तो वो है और एक तरफ राजनीति के पासे हैं। अब ऐसे में बातचीत क्या करें? वैसे होती तो कुछ नहीं है, होना तो ये चाहिए कि जिनके पास जो चीज जानी चाहिए थी वो पहुंच जानी चाहिए थी। इसमें बहस की कहां गुंजाइश है? कोई है? आप बताइए अगर हो तो। बहरहाल मैं मेहमानों का तारुफ कराता हूं, बातचीत शुरू करता हूं, उम्मीद करता हूं सब लोग सीधा सीधा जवाब देंगे, कोई बहस, कोई आपस में खींचतान नहीं होगी। जी हाँ, जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ कराता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी मौजूद है, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ ए.के. वाजपेयी साहब मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 2 मेहमान हमारे साथ और जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले वाजपेयी जी आपके पास आना चाहता हूं। कोई मदद करना चाहता है, कहता है कि 1000 बसें हम देना चाहें। कांग्रेस पार्टी स्पेसिफिकली कहती है 1000 बसें देंगे। अब आप ये मुझे बताइए वाजपेयी जी, इतने वर्षों से आप राजनीति कर रहे हैं, मैं सीधा सवाल पूछता हूं, आपको इसमें नियत में कहां संदेह नजर आ रहा है उनके? मुझे बताइए। मैं चाहूंगा कि भदौरिया जी जवाब देंगे इसका, और मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो वाजपेयी जी जवाब दें तो उसके बाद अनुराग भदौरिया बोलेंगे। जी वाजपेयी जी बताइए, नियत में कहां संदेह?
देखिए प्रतीक जी, ये बड़ा साफ साफ दिख रहा है कि राजनीति कांग्रेस कर रही है, और अभी से नहीं कर रही। ये कोरोना जैसी महामारी बीमारी के बावजूद उसमें जो हमको समाधान करना है, जो हमको उसको बीमारी को भगाना है, उसमें सहयोग के अलावा ये शुरू से कर रहे हैं, और ये भी राजनीति का हिस्सा है। देखिए हो क्या रहा है, कोई भी चीज ये मौका नहीं छोड़ना चाहते किसी तरीके का। एक बात बताइए, 10-12 करोड़ माइग्रेंट लेबर है, रिकॉर्ड के हिसाब से बकायदा। अरे सुनिए ना, बसें दे नहीं रहे। अगर बसें देने वाले होते, तो बसें देने वाले अगर ये होते तो राजस्थान में देते ना, महाराष्ट्र में देते ना, पंजाब में देते ना, क्यों नहीं दी इन्होंने राजस्थान में? और ये बसें राजस्थान से आ रही हैं। जब कोटा के स्टूडेंट फंसे हुए थे और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर उनको बसें भेज के लेके आए थे, तब ये कहां सो गए थे? राजस्थान में स्टूडेंट थे, राजस्थान से बसें लेके उनको पहुंचाना था। देखिए नीयत नहीं है, सिर्फ स्कोर करने की बात है, सिर्फ फोटोजेनिक फेस करने के खिंचाने की बात है। 20 लाख करोड़ का पैकेज हमने दिया, उसमें भी इनको दिक्कत है। लॉकडाउन लगाया, उसमें भी दिक्कत है। लॉकडाउन खोला, उसमें भी दिक्कत है। जनता का हम कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर रहे हैं, उसमें भी दिक्कत है। तो इनको तो छोड़िए ना। देखिए वाजपेयी जी, आप टेकन योर व्यू। वाजपेयी जी, टेकन योर व्यू। मैं आज बता दूं, आज जहां पे मैं मौजूद हूं, संख्या ज्यादा हो गई। मैं चाहूंगा पीछे से प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए। मैं एक बात कहना चाहता हूं भदौरिया साहब, आपकी पार्टी ने शायद कहा कि अगर कोई मजदूर कहीं किसी का होगा, कुछ हो जाएगा हादसा, तो हम 1 लाख रुपए देंगे। शायद आपकी पार्टी ने ये बात कही। वाजपेयी जी, भदौरिया साहब कहा ना ये वाली बात? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग नहीं है। हम जो हाँ, मैं ये जानना नहीं भदौरिया जी, नहीं भदौरिया जी, भदौरिया जी, अभी सवाल पूरा नहीं, मैं तो जानना चाह रहा था, ये कहा ना, मैं ये जानना चाहता हूं। बिल्कुल। अरे जिंदा जी कुछ मदद करिए, जिंदा जी मदद करिए, जिंदा की मदद करें। अब सुन तो लीजिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। अब सुन लीजिए, अरे हादसे का काहे इंतजार कर रहे, करिए, उनको घरों पहुंचाइए। काहे के लिए राजनीति के अखाड़े में दांव बांधे फेंके जा रहे हैं? ओफो, मैंने कहा कोई पासा समाजवादी लोग नहीं फेंकते। ये भारतीय जनता पार्टी से पूछो कि एक ही समाजवादी पार्टी है जो रोडों पे खड़े होकर खाना खिला रही है और घर में रुका भी रही है। यही समाजवादी जिसके लिए बीजेपी डर के मारे, बीजेपी के बुलंदशहर से चिट्ठी जारी हुई, उनके एसएसपी चिट्ठी जारी करते हैं, कोई अपने घर में रुकाएगा, खाना खिलाएगा, उस पे धारा। अच्छा, अगर आप मदद करेंगे, आप मदद करेंगे, आप मदद, भदौरिया साहब, एफआईआर हुई, भदौरिया साहब, अगर आप मदद करेंगे, समाजवादियों खाना खिलाने, भदौरिया साहब, अगर आप मदद करेंगे तो कोई आप पर टीका टिप्पणी नहीं, कोई टीका टिप्पणी नहीं। अगर आप मदद कर रहे हैं ईमानदारी से, समाजवादी मदद ईमानदारी से अगर आप मदद कर रहे हैं तो, और हमारे समाजवादी लोग ने ये भी कहा हम मदद करेंगे, खिलाएंगे। अगर एक्सीडेंट में किसी की मौत होगी तो हम उनको घर तक पहुंचाएंगे भी और फाइनेंशियली मदद भी करेंगे, 1 लाख रुपए भी देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की क्या आत्मा मर गई है क्या वो नहीं बोल सकते थे ये बात? समाजवादी बोलेगी तब वो उनकी पार्टी उठेगी, तब जगेगी, तब बोलेगी कि नहीं हम 2 लाख रुपए देंगे। अरे सरकार है, सरकार आपकी, और दोनों जगह सरकार है। आप बसों की झगड़े में क्यों पड़े हो? अरे आपकी सरकार, आप बोलो मैं अपने मजदूर को घर पहुंचाऊंगा। उसने बस नहीं दी, उसने ट्रक नहीं दी, उसने गाड़ी नहीं दी, उसने घोड़ा नहीं दिया, उसने खाना नहीं दिया, उसने पीना दिया। तो सरकार क्या घंटी बजाने के लिए है? सरकार किस लिए है? सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मजदूर भूखा प्यासा हजारों किलोमीटर पैदल चल रहा है, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। सबको देख रहे हैं, ऑफकोर्स है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, मैं आपसे बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आत्मा मर चुकी है। बीजेपी के प्रवक्ता आ गए, मैं आता हूँ, इनमें गौरव, मैं अभी आता हूँ, मेरी बात सुनिए, गरीब मजदूर के लिए इनके पास कोई जगह नहीं है। अनुराग, प्रतीक जी, अनुराग, मैं आता हूँ, आपकी पूरी बात है, मैं बिल्कुल जेवियल, मैं पूछूंगा प्रोफेसर रागी, मैं जानना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी राजनीति पूरी बात करिए, अनुराग पूरी बात लूंगा मैं, अनुराग पूरी बात लूंगा। विपक्ष में राजनीति, विपक्ष के साथ राजनीति करिए। अनिल प्रतीक जी, आप बताइए चीफ मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर कौन है भारतीय जनता पार्टी का? प्राइम मिनिस्टर कौन है? भारतीय जनता पार्टी को डूब भरो, भारतीय जनता पार्टी नहीं, दूसरा नहीं, यहाँ गरीब मजदूर परेशान है, आप राजनीति कर रहे हो। प्रतीक जी, भारतीय विपक्ष की, प्रतीक जी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी कुछ वैसे ही व्यवहार कर रही है जैसे राजनीतिक गिद्ध हो। उनको चाहिए कि नरेंद्र मोदी हारे। बधाई हो आपको, बधाई आपको, उसमें हार जाए। बधाई
आपने देखा कि शुरुआत से ये अभी तक समाजवादी पार्टी के लोग टेलीविजन पर अपने प्रवक्ता नहीं भेजते थे। आज मेरे भाई अनुराग आप आए हैं तो उन्होंने कहा कि एकदम पहले दिन से ही नरेंद्र मोदी को हम खत्म करना शुरू कर दें। अरे भाई, देश पूरा विश्व नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर रहा है। जरा इटली में मौत के कुछ भी कर रहा हूं, लेकिन आपका देश पढ़ लेते मेरे आर्थिक रूप से, यदि फ्रांस में मौत के आंकड़े पढ़ लेते, अमेरिका में मौत के आंकड़े पढ़ लेते, तो आपके मुंह से ऐसी आवाज नहीं निकलती जो आज आप निकाल रहे हैं। आप एक राजनीतिक गिद्ध की तरह व्यवहार करते हैं। जब देश में आपदा होती है, जब देश में राष्ट्रीय संकट खड़ा होता है, तो पार्टियों को पार्टी के दायरे से, दरबे से निकल करके राष्ट्रीय हित में काम करना चाहिए। आज तक आप कहां थे साहब? आज तक कहां थे? यदि ये असफलता लॉकडाउन की होती है तो ये महाराष्ट्र की असफलता होती है, महाराष्ट्र की असफलता है। ये असफलता है तो राजस्थान की असफलता है। ये यदि असफलता है तो छत्तीसगढ़ की असफलता है। ये असफलता है तो राज्यों की असफलता है, जिन्होंने अपने यहां, जिनके यहां मजदूर काम कर रहे थे, वो मजदूरों को उन्होंने अपने यहां ठहरने की समुचित व्यवस्था नहीं की। और मुझे तो एक उससे भी ज्यादा गंभीर प्रश्न उठाना है प्रतीक जी, कि आजादी के 70 साल के अंदर क्या ऐसा हुआ है कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर जितने राज्य हैं, वे बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, आसाम हो, उत्तर प्रदेश हो, ये सारे इस देश के अन्य राज्यों को मजदूर सप्लायर के तौर पर उभरे हैं। यानी कि हमारा जो नेहरूवियन ढांचा था, विकास का मॉडल था, वो अपने आप में बहुत ही गलत ढांचा था। हमने गांधी और दीनदयाल जी के विकास के ढांचे को नहीं खड़ा करने की कीमत आज हम भुगत रहे हैं। आज आपको देख रहे हैं कि 8 करोड़ मजदूर ये प्रवासी के तौर पर, हम उन्हें प्रवासी कह रहे हैं। यदि उत्तर प्रदेश, यदि बिहार, यदि उड़ीसा, यदि बंगाल के अंतर्गत औद्योगिक जगत यदि आज ठीक काम कर रहा होता तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। मैंने आपका सवाल लिया कि यूपी बिहार ये क्या फैक्ट्री है मजदूरों को? ये मैंने आपका सवाल लिया, मैं रखता हूं। लेकिन मैं बीजेपी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता दोनों आ गए हैं, मैं दोनों की तरफ मुखातिब होना चाहता हूं। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, सर, कांग्रेस ने कहा कि 5 बजे तक आप लिस्ट तैयार रखिए। मैं गाजियाबाद और नोएडा 500 बसें पहुंचाने के लिए तैयार हूं। कोई मदद करना चाहता है? लिस्ट एक प्रॉपर तरीका है कि लिस्ट से जाएंगे, तो क्या लिस्ट तैयार हो गई? और लिस्ट अगर तैयार हो गई तो क्या पहुंच गई? और बसों का मैं जो है दरियाफ्त मैं बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता से करूंगा। मैं आपसे लिस्ट के बारे में जानना चाहता हूं। जेविक राव साहब। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी लगातार मजदूरों की जो दिक्कतें हैं उनको अपने राजनीतिक अस्त्र बनाने की कोशिश कर रही है, पर लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार एक्सपोज हो रही है। पहले सबको फ्री में हम ट्रेन बढ़ा देंगे, कांग्रेस पार्टी भरेगी, इस प्रकार का झूठे दावे किए गए, वो सारा झूठा साबित हुआ। और जो बस से जो खुद आ रहे थे कल मजदूर राजस्थान से 2 दिन पहले, उनको बस से उतार कर उनको ट्रक पे चढ़ाकर उनके मौत के लिए कांग्रेस पार्टी कारण बन गई है। तो जो लोग अपने आप पैसा भर के बस में आ रहे थे उनको नहीं आने दिया, और ये हमें आकर के 24 लोगों की, मजदूरों की बहुत दयनीय स्थिति में उनकी मौत होती है। कांग्रेस पार्टी की असली चेहरा ये है। और जो ट्रेनें जब नहीं थे तो कांग्रेस ने कहा ट्रेन कहाँ है, ट्रेन कहाँ है, ट्रेन चाहिए। जब ट्रेन चल रहे हैं, पूरे देश भर में ट्रेन चल रहे हैं, कांग्रेस के सरकारें आंख और हाथ बांध कर बैठी हुई है, बंद करके। कांग्रेस पार्टी ट्रेन नहीं चला सकती है क्या अपने प्रदेशों में? हमने लगभग 800 ट्रेन उत्तर प्रदेश में लेके गए हैं। 800 ट्रेन मतलब लगभग 8 लाख से ज्यादा लोगों को, मजदूरों को वहां लेके गए हैं। 8 ट्रेन मतलब ऑलमोस्ट 10 लाख लोगों को हम लेके गए हैं या ऑन द वे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है? छत्तीसगढ़ में केवल 18 ट्रेन नहीं चली है कल तक। 18 ट्रेन यानी 20-25 हजार लोग, लाखों लोग छत्तीसगढ़ जाना चाहते हैं, ये ट्रेन बंद कर दिए हैं। तो ये बस का नाटक बंद करिए। जिन प्रदेशों में आप सरकारें हैं, राजस्थान में केवल 7 ट्रेन गए हैं, नहीं अलाउ कर रहे हैं।
झारखंड में एलो नहीं कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में एलो नहीं कर रहे हैं, राजस्थान में एलो नहीं कर रहे हैं। जो बस से अपने आप आ रहे हैं उनको रोक रहे हैं। ये क्या नाटक कर रहे हैं बस देने का? और देते हैं ऑटो के नंबर, एम्बुलेंस के नंबर और स्कूटर के नंबर। तो इसलिए ये छलावा ज्यादा दिन नहीं चलेगा, आप एक्सपोज हो गए। कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं, मैं लास्ट में उनके पास आना चाहता हूं, वो जवाब दे कि क्या नाटक कर रहे हैं, छलावा कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि गाजियाबाद और नोएडा में क्या 500 बसें आपकी पहुंच गई हैं? मैंने लिस्ट वाला सवाल बीजेपी से पूछा था, जवाब मिला या नहीं मिला ये आप जानते हैं। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं 500 बसें पहुंची वहां या नहीं पहुंची? बिल्कुल सही प्रतीक भाई, बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि हमारी 500 से ज्यादा बसें ऑलरेडी 1000 बसें आगरा के उचाना कला में खड़ी हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन्हें उत्तर प्रदेश की सीमा में आने की इजाजत नहीं दी है और ये कहा है वहां के प्रशासनिक अधिकारियों ने कि हमारे पास ऊपर से आपकी जो लिस्ट आई है, आपकी जो लिस्ट आई है सर, आपकी जो लिस्ट आई है उसमें कुछ जो नाम आए हैं उसमें कई कार के नंबर हैं, कई कुछ ऐसे नंबर हैं जो कि मोटरसाइकिल के नंबर हैं। तो ये बसेस हैं या मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं प्रतीक भाई, सुनिए, आप अपने क्या नाम जो है अपने पत्रकारों को भेजिए और अपने साथ में अपने साथी पत्रकारों को भेजिए। हाथ कंगन को आरसी क्या फिजिकली देख लें। और मैं मानता हूं 3-4 नंबर गलत हो गए होंगे और इस चीज के लिए हम पूरी तरीके से टाइपिंग एरर हो जाती है किसी से भी, जब आप 20 घंटे में ये नहीं पता कर पाए कि कितनी बसें हैं और कितने टेम्पो हैं। हमने तो 2 घंटे में वो लिस्ट बना करके आपको दी, तो कहीं ना कहीं कोई टाइपिंग एरर 3-4 में हो गई होगी, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। लेकिन उन 3 टेम्पो के या 3 बसों के जो नहीं है, उसके अलावा जो बाकी है उन बसों को तो ले लीजिए। उन बसों को आपने नहीं लिया, नंबर 1। और जब आपने बसों को नहीं लिया तो ये जीवीएल नरसिम्हन आज मेरे साथ में 8वें प्रवक्ता है जो अलग अलग बातें कर रहे हैं। पहले दिनेश शर्मा जी ने कुछ और बात कही, सिद्धार्थनाथ सिंह भ्रष्ट कांग्रेस अपने नाना लाल बहादुर शास्त्री जी को भ्रष्ट कह गए। उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य जी कुछ और कह गए। उससे पहले भारतीय जनता जफर इस्लाम कुछ और कह गए, संबित पात्रा कुछ और कह गए और ये बिल्कुल अपना अलग लेकर के आ गए। सच बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस का सहयोग कहीं पर भी छलावा कर रहे हैं और ये लोग कहीं ना आप ट्रेन देने की राजनीति मजदूरों आप बस देने की नाटक कर रहे हैं। आप ट्रेन नहीं चला पा रहे अपने प्रदेशों में, ये मजदूर आप ट्रेन नहीं चला पा रहे, उसका तो जवाब दीजिए। ये नाटक तो एक्सपोज हो गया है, को ले आइए और आपके नाटक एक्सपोज हो गया है। आप इस प्रकार गुमराह करके आप जनता से आप नहीं बच सकते हैं। आप बार बार झूठ बोलकर पकड़ गए। और आपको थोड़ा पहले ट्रेन बुक्स में ट्रेन चलाने की आपने धोखा दावा किया है और उत्तर प्रदेश की जनता के साथ प्रपंच कर रहे हैं। और सच में देखिए, आप कुछ भी नाटक करें, उत्तर प्रदेश में कुछ असर नहीं होने वाला। आपकी नाटक का कोई असर नहीं होने वाला है। अब पहले राजस्थान में आपको मार पड़ेगी, पहले राजस्थान में मार पड़ेगी, वहां की सरकारें बस लेकर चलाएंगे, वहां की जनता की मार पड़ेगी। आपकी सरकार ने तमाम तरीके के वैधानिक प्रावधान लगाए। पहले आप ट्रेन क्यों नहीं चला रहे हैं ये बताइए ना। फिटनेस सर्टिफिकेट मैं दोनों प्रवक्ताओं से गुजारिश करता हूं, दोनों प्रवक्ताओं से गुजारिश करता हूं कि सर मजदूरों की स्थिति पर दया करें, मजदूरों की स्थिति पर दया करें। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सबसे बड़ा दयावान आदमी, लेकिन मैं कह रहा हूं दया करिए सर, दया करिए, पकड़े जाओगे, दया करिए हुजूर आली। मैं कह रहा हूं नाटक से कोई मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं। आपको कोई बड़ी हमदर्दी नहीं मिलने वाली है। ये राज्यसभा का मेंबर है, झूठ बोलता है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं। पूरे कांग्रेस झूठी है कि हकीकत कांग्रेस झूठी है सर, हकीकत बहुत कुछ अलग है, बहुत अलग है, बोल रही है बहुत अलग। तो आपके पूरे नेता परिवार ही झूठे। No, I won't allow you. वक्त अब सोनिया का ब्रेक के बाद में फिर हाजिर होता हूँ, बने रहिए ब्रेक के बाद में आता हूँ।
जी में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं मौजूद हूं इस वक्त गुड़गांव में सेक्टर 52 की एक कॉलोनी में, जहां से आज मैं ये बातचीत कर रहा हूं। तो मैं एक बात और बताना चाहता हूं, मेरे सामने आज स्क्रीन भी है और तमाम सारे लोग उसको देख भी रहे हैं। बहस में मेरे पास दो सवाल आए हैं, एक बीजेपी के प्रवक्ता के लिए, कांग्रेस के प्रवक्ता के लिए। निधि जायसवाल बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहती हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता डिबेट में चिल्ला कर कहते हैं कि हमने 500 रुपए जनधन मोबाइल वाला जो आधार वाला जो अकाउंट है उसमें डाले। मैं जानना चाहती हूँ कि 500 रुपए में एक पैकेट दूध, कमरे का किराया, माँ जो बीमार है हमारी उनका, बच्चे का फीस, ये सब पूरी हो जाएगी। मैं कांग्रेस का स्वागत करना चाहती हूँ जिन्होंने बसें दी। अर्चना राजपूत हैं जो कि कांग्रेस से सवाल पूछना चाहती हैं, कांग्रेस यूपी गवर्नमेंट को बस देकर क्या दिखाना चाहती है और वो प्रूफ क्या करना चाहती है। गवर्नमेंट को अगर करना था, अगर कांग्रेस सरकार को करना था तो उसे बस ट्रेन चलानी चाहिए थी। पंजाब, राजस्थान, यहां से लोग पैदल आ गए और आप कहते हैं कि मैंने आगरा में, मथुरा में बसें खड़ी कर दी हैं, जिसका कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। ये दो सवाल हैं। मैं बहुत ईमानदारी के साथ, मैंने ये अर्चना राजपूत का सवाल था, मैंने बहुत ईमानदारी के साथ ये दोनों सवाल रख दिया। मैं जानना चाहता हूं कि इस खींचतान से तो बेहतर ये होता कि आप सुझाव लेके आए होते, एक अच्छी पहल हो रही होती और देश ने देखा होता कि इस महासंकट में हमारे सामने ये लोग खड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं समाजवादी प्रवक्ता के पास आना चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, कोई चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी बात स्पष्ट रूप से रखिए और अपनी बात कहिए। हम सुनना चाहते हैं आप क्या सुझाव दे रहे हैं, हम जानना चाहते हैं, हम सब लोग देखना चाहते हैं। कॉलोनी में तमाम यहाँ पे, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। जी अनुराग भदौरिया जी। देखिए, हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुत पहले ही बोला था, जब लॉकडाउन हुआ था, आपको याद होगा, हमने कहा था कुछ नहीं, बॉर्डरों पे आपके पास 12 से 13 हजार बसें हैं, आप उनको लगा दो और पब्लिक अपने आप अपने घर चली जाएगी। आपने क्या किया, पहले जमा होने दिया। आपको याद होगा, घटना आपने भी दिखाई, पहले वो दिल्ली बॉर्डर पे सारे जमा हुए, फिर उनको खदेड़ा गया, फिर बड़ी मुश्किल से कुछ बसें लगा के आधे भेजे गए, आधे वापस लौटा दिए गए। अगर उसी समय उन मजदूरों को आपने ले लिया होता और भेज दिया होता और वही क्रम आप चालू रखते और आप दूसरे प्रदेशों में आप उनसे कोऑर्डिनेट कर लेते कि जिस प्रदेशों के लोग हैं, कौन है, कहाँ पे, तो आपने बताया नहीं, हमने नोडल ऑफिसर अपॉइंट कर दिए। जैसे हम बोलते नहीं, हमने नोडल ऑफिसर हर जिले, हर राज्य में भेज दिए हैं और हर राज्य में नोडल ऑफिसर हैं, वो समस्या का समाधान कर रहे हैं। आखिर हुआ क्या, नोडल ऑफिसर का फोन मिलाते रहे, किसी ने उठाया नहीं। आपने बोला 1000 रुपए उनके अकाउंट में डाल दिए गए, खाने पीने की व्यवस्था वहीं पे है। आप सरकार से कोऑर्डिनेट करते, शर्म की क्या बात थी। योगी जी बात कर लेते महाराष्ट्र के सीएम से, भाई राजस्थान के सीएम से बात करें, राजस्थान के सीएम इनसे बात करें, शर्म कहाँ थी। भारतीय जनता पार्टी को लगा अरे ऐसा ना हो, चूंकि इनको तो झूठे जुमले की आदत है, इनको लंबा फेंकना है। भाई कभी 15 लाख फेंक देते हैं आपके अकाउंट में, आगे तो आपकी सीधे 20 लाख करोड़ पे चलेगा, नीचे उतरते ही नहीं है। 20 लाख करोड़, अरे किसी ने 20 लाख करोड़ तो बोलते हैं, 20 लाख करोड़ की 0 मतलब गोला मतलब गोला ही है, मिलना कुछ नहीं है। ये गोला लगाने में माहिर है और गोली दे देते हैं लोगों को, करना कुछ नहीं है। अगर जी वाजपेयी जी, अरे ये इनको क्या करना है, वाजपेयी जी बताइए, ये इनसे पूछो अनुराग जी से कि इन्होंने 1 लाख रुपए देने की बात की मृतकों को। अरे भाई, सैफई में जो साल भर फंक्शन कराते थे जब सत्ता में थे, तो एक फंक्शन के 20 करोड़ रुपए खर्च करते थे आप, हेलीकॉप्टर से बम्बे से आते थे, तो आपके पास क्या पैसों की कमी है? आप भी भेज दो पैसे। बोलिए, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कितने पैसे दिए आपने? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में अखिलेश यादव ने कितने पैसे दिए बताइए आप। देखिए, कोई अफसर नहीं छोड़ रहा है राजनीति करने का, सिवाय क्रिटिसाइज। अरे भाई, ये भूल गए हो, ये कोरोना से लड़ाई है, 1 लाख की संख्या पहुंच गई है। ये तो मनाइए शुक्र कि मोदी जी ने लॉकडाउन टाइम पे लगा दिया, मोदी जी ने स्थिति को संभाल लिया। बहुत संजीदा विषय है, क्या बहुत संजीदा विषय है, बहुत संजीदा विषय है। मजदूर जहां है वही बहुत संजीदा विषय, ये राज्य बहुत संजीदा की विषय, जिम्मेवारी है बहुत संजीदा कि विषय है, मजदूरों के रहने की और खाने की व्यवस्था करता। अगर राज्य सरकारें नहीं कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो दोनों लोगों से पैसे भी दिए, सिलेंडर भी दिया। भारतीय जनता पार्टी को करना कुछ नहीं है, पूरी जिम्मेदारी आपकी बनती है, सरकार आपकी है, आप जिम्मेदारी से मत भागिए।
कभी हमारी बात करो, कभी उसकी बात करो, अपनी जिम्मेदारी मैं दोनों लोगों को जनता से मैं दोनों लोगों को शांत करना चाहता हूँ। लांछन लगाएंगे और हम करेंगे कुछ नहीं। नहीं कोई लांछन नहीं, कोई लांछन नहीं, आराम से, कोई लांछन नहीं, भूकंप कोई समाधान, मैं समाधान के लिए बढ़ता हूँ, मैं समाधान के लिए कोशिश करता हूँ, मैं दोनों लोग और मैं दोनों लोगों का ऑडियो डाउन कराता हूँ, मैं दोनों लोगों का ऑडियो डाउन कराता हूँ, दोनों का ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन। मैं दोनों लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, मैं समाधान के लिए बना, जो भी कुछ निकल सकता है तो निकलना चाहिए। प्रोफेसर रागी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आप राजनीति को समझते हैं, बेहतर प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में दिल्ली में। मैं जानना चाहता हूं आज की स्थितियों में, परिस्थितियों में जितनी विकट है ये, इसमें एक कदम कोई अगर लेना चाहता है तो उसका स्वागत होना चाहिए, बढ़ के स्वागत होना चाहिए, कम से कम ऐसा कहना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए, दिखना चाहिए और होना भी चाहिए। हमारे मानना है कि लगे कि हाँ समाधान की तरफ हम बढ़ रहे हैं, एक कोशिश तो हो कम से कम। या सब ऐसे टूट पड़ते हैं चीजों पे कि लगता कि ये हम राज कहां खड़े, जिसे कहते हैं ना वैचारिक शून्यता, क्या ये वैचारिक शून्यता है? प्रोफेसर आगे देखिए प्रतीक जी, ये वाकई वैचारिक शून्यता है, क्योंकि ऐसी राष्ट्रीय आपदा में सारी पार्टियों को, सारे दलों को, सारे लोगों को अपने अपने खांचों और अपने अपने जो धुरी है उससे निकल करके काम करना चाहिए था। इस पूरे प्रश्न के तीन अच्छा ये बताइए अच्छी पहल थी कांग्रेस की कि नहीं? अच्छा ये मुझे बताइए अच्छी पहल थी कांग्रेस की कि नहीं कि उसने कहा कि हम 1000 पैसे देना चाहते? अच्छी पहल कम से कम ये बता दीजिए मुझे कि पहल अच्छी थी या नहीं, बताइए। देखिए मैं इस पहल को अच्छा पहल मानता है यदि वो राजनीतिक प्रेरणा से नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ राजनीतिक प्रेरणा से किया हुआ एक राजनीतिक गिद्ध की तरह एक प्रयास है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि यदि इसके बारे में संवेदनशीलता होती तो जैसा कि एक पहले प्रवक्ता वाजपेयी जी ने कहा, आप राजस्थान से बसों को चलाते। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो राजस्थान के कोटा में फंसे हुए थे, मजदूर फंसे हुए थे। कल हमने अंबाला की सड़कों पर देखा था, हजारों लोग सड़कों पर आकर के आंदोलन कर रहे थे, बसों को छत बिछत कर रहे थे। देखिए भाई, कांग्रेस के अंदर भाई और बहन के बीच में ही राजनीतिक प्रतिद्वंदिता शुरू हो चुकी है। ये एक पहला पहलू है। दूसरा पहलू हमको ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो 8 से 11 करोड़ जो मजदूर पलायन करके आ रहे हैं, उनको चाहिए कि नीति आयोग इनका डेटा अपने पास खड़ा करे और जल्दी से जल्दी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मनरेगा प्रोग्राम है, उनको जल्दी से जल्दी उनमें इनको रिहैबिलिटेट करे। और तीसरा मेरा कहना है कि एक बहुत अच्छे ये आवश्यकता है। देखिए जब प्रधानमंत्री 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि हमारे 2 हाथ हैं, दाहिने हाथ और बाएं हाथ। ये जो बायां हाथ है वो कमजोर है। इस बाएं हाथ यानी कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी के जो राज्य थे, बंगाल हुआ, उड़ीसा हुआ, आसाम, ये कमजोर हैं। इनकी तरफ ध्यान देकर के इनका इंडस्ट्रियलाइजेशन करना बहुत आवश्यक है। स्मॉल स्केल जरूर खड़ी करनी चाहिए। मुझे लगता है कि वो वक्त आ गया है जब ये चुनौतियों को संभावनाओं में बदला जाए और बिहार, उत्तर प्रदेश और ये 5 राज्य जो है वो दूसरों को मजदूर सप्लायर के तौर पर जो बन गए हैं वो इनसे मुक्ति पाए। सुरेंद्र राजपूत मैं कहना चाहता हूं पहल अच्छी है। मुझे उस पर कोई दो राय नहीं, ना कहे कोई कहे या ना कहे, लेकिन ईमानदारी स्पष्ट रूप से बात करनी चाहिए। पहल अच्छी है, 1000 बस देने की बात पहल अच्छी है। लेकिन जो ये सवाल उठता है जो कि प्रोफेसर रागी ने पूछा कि ये बसें तब क्यों नहीं चली जब वहां से राजस्थान से चलनी थी, महाराष्ट्र से चलनी थी, पंजाब से चलनी थी, लोग पंजाब से चल के बिहार, बंगाल तक जा रहे थे, तब क्यों नहीं चली? तब ये इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया? क्या ये सवाल नहीं बनता, ये सवाल मैं आपसे ना पूछूं कि इसके पीछे मंशा कहीं राजनीतिक खेल या पासे की थी और सरकार को कहीं ना कहीं आप उस पर हंसना चाहते थे? ये सवाल क्यों नहीं बनता? पहल मैंने कहा अच्छी थी। राजपूत जी, पहल अच्छी थी। मैं दोनों बातों का बहुत उचित तरीके से जवाब देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। पहली चीज तो ये प्रोफेसर रागी जी को शायद पूरी जानकारी नहीं है। राजस्थान से जो बसें आई हैं भरतपुर बॉर्डर पे, वो मजदूरों को ही लेकर के आई हैं, वो खाली नहीं आई हैं।
और मजदूरों को लेकर के जो 3 दिन पहले मजदूर उतरे हैं वहां पर मथुरा बॉर्डर पर, जिनको उत्तर प्रदेश में नहीं आने दिया और जो आपके भी चैनल ने प्रमुखता से दिखाया, वो उन्हीं बसों से आए थे और उन्हीं बसों में सवार थे। पहले हमारा काम यही था कि इन बसों के जरिए वो अपने घर पर पहुंच जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए बिल्कुल तैयार, उन्होंने बॉर्डर सील कर दिए। तब हमने ये भी कहा कि साहब आप हमसे बसें ले लीजिए, हम 1000 बसें भी देने के लिए तैयार हैं और वो सरकार को देने के लिए तैयार है। लेकिन उस दिन इन्होंने कुछ नहीं कहा। कल 18 तारीख को अचानक अवनीश जी का लेटर आता है शाम को 4:01 पर। उसके बाद हम 6:09 पर उनको बसों की सूची प्रोवाइड करा देते हैं, जिसमें ये लोग ऐसा प्रलाप कर रहे हैं 3-4 गलत मिसप्रिंट को कि जैसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। उसके बाद रात 11:40 पर अवनीश अवस्थी जी लेटर लिखते हैं कि आज सुबह 10 बजे तक फिटनेस के लिए और डीएल चेक करने के लिए लखनऊ बस दे दीजिए। तो हम कहते हैं कि साहब वो संभव नहीं, क्यों खाली बस लाना चाहते हैं? मजदूरों के साथ लेकर के आइए ना। और हम आपका आरटीओ है वहां पर, आपका डीएम है मथुरा पर, आपका आगरा में एसएसपी है, सब कुछ वही है, वही चेक कर लीजिए। फिर 12 बजे अवनीश अवस्थी जी हमें लेटर लिखते हैं कि साहब ऐसा है कि आप हमें 11 बजे कि 10-12 बजे आप हमें नोएडा में बस दे दीजिए। हम कहते हैं इतनी जल्दी संभव नहीं, हम शाम को 5 बजे तक दे देंगे। तो सच बात यह है कि हम ऑलरेडी बसें वहां से चला चुके। आगरा के जब उचाना कला से उत्तर प्रदेश की सीमा में आने की बात होती है, मेरे पास वीडियो है पुलिस अधिकारी का जो कहता है कि हमसे ऊपर से आदेश नहीं है, हम बसों को उत्तर प्रदेश की सीमा में नहीं लाने दे सकते। आप हमें ये बता दीजिए, हम कहां राजनीति कर रहे हैं? हम तो संगीत रागी, you want to respond? Sangeet Ragi, Professor Sangeet Ragi, if you want to respond, please respond quickly, so that I can go to BJP प्रवक्ता। देखिए सुरेंद्र राजपूत जी से मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो बसें चलाई गई थी, ये दो राज्य सरकारों के बीच में आपस का संवाद था, उत्तर प्रदेश की सरकार और राजस्थान की सरकार। कांग्रेस पार्टी राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकार के बीच में क्या आपस में संवादहीनता थी? वहां से मजदूर भाग रहे थे और उनको उठा करके हमने सभी लोगों ने देखा है कि किस प्रकार के राजस्थान से लोग सड़कों पर आ रहे थे। मेरा सिर्फ इतना सवाल है, ये जो हो रहा है वो भाई और बहन के बीच में आपस की प्रतिद्वंदिता के कारण हो रहा है। आपस में कौन आने वाले दिनों में कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में कौन वर्चस्व स्थापित करेगा, उसके कारण हो रहा है। आज के दिन में राजस्थान की सरकार को कौन कंट्रोल कर रहा है, ये भाई और बहन के बीच के अंदर का युद्ध है। इसलिए इसको बड़ी गंभीरता से जो लोग राजनीति को समझ रहे हैं वो बहुत अच्छी तरह जान रहे हैं। राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच में बिल्कुल नहीं बन रहा है। वही जो हालत है वो माता और बेटी के बीच में भी नहीं बन रहा। लोग कांग्रेस उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा है। हमने देखा कि 4 दिन पहले जो है वो श्रीमान राहुल गांधी जी जो है वो मजदूरों से आकर प्रोफेसर रागी प्लीज, प्रोफेसर रागी आप कहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रोफेसर रागी भाई प्रोफेसर रागी, ये भाई बहन क्यों हुए हैं? भाई बहन के बीच की क्या बात है मुझे नहीं पता, लेकिन बसों को 1000 देने की बात थी। 1000 बसें देने की बात थी, 1000 बसें देने की बात थी। मैं आ रहा हूँ आपके पैनल में ये राजपूत साहब जो है ये क्यों व्यक्तिगत आरोप लगाने लग जाते हैं, क्यों व्यक्तिगत तौहीन करने लग जाते हैं? ये बात प्रोफेसर रागी ने कही, प्रोफेसर रागी ने भी बात कही, प्रोफेसर रागी ने भी यही बात कही। प्रोफेसर रागी मैं दोनों को नहीं दूंगा, अलाउ करना नहीं। उत्तर प्रदेश तक पैनलिस्ट है, क्यों व्यक्तिगत लेते हो आप? आपको हमेशा नोट किया गया है कि आप व्यक्तिगत आरोप लेते हैं। आपको कोई हक नहीं है प्रोफेसर रागी को इस तरह की बात करने का। कौन राजनीतिक विचार क्या रखते हैं? बीजेपी के प्रवक्ता व्यक्तिगत आरोप लगाने वाले बीजेपी के दोनों की ऑडियो डाउन करेंगे, दोनों की ऑडियो डाउन करेंगे दोनों की ऑडियो डाउन। अगर इस तरह की बातें की बीजेपी के प्रवक्ता, आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया कि आप व्यक्तिगत आक्षेप लगाएं। आप पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं, व्यक्तिगत आरोप चाहे प्रोफेसर रागी आप कहें चाहे वो नहीं आप बीजेपी के प्रवक्ता बोलेंगे।
बीजेपी के प्रवक्ता मैं उससे पहले एक बात कह व्यक्तिगत आरोप नहीं लिए जाएंगे, चाहे प्रोफेसर रागी कहें और चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता। आवाज या किसी की आवाज साफ नहीं आ रही है, आपकी दोष है, आपकी आपकी जीवीएल नरसिम्हा, मैं टेलीविजन पर सुनकर जवाब दे रहा हूं, इसलिए बीच में किसी को टोकने मत दीजिए, सबकी आवाज डाउन करिए। मैं जो कह रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है, इसका जवाब दे कांग्रेस पार्टी। बेशर्मी से देश की जनता की संपत्ति को, प्रदेश की संपत्ति को अपने कहने वाली कांग्रेस पार्टी, ये क्या प्रियंका वाड्रा कोई गांधी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड कोई चला रही है क्या? जो 500 बसेस जो बॉर्डर पर है, वहां के मंत्री कहते हैं हमने प्रदेश सरकार ने वहां तैनात किया। आपकी सरकार भी है। सुन लीजिए, नहीं प्रतीक जी, मैं सबकी बात सुना हूँ, मुझे आवाज साफ नहीं आ रही है किसी की। प्लीज राजपूत सुरेंद्र राजपूत प्लीज लिसन, वो सबसे कम बोले, बीजेपी के प्रवक्ता सबसे कम बोले, प्लीज जीवीएल सुन लीजिए, जीवीएल नरसिम्हा बोलिए सोनिया गांधी जी की एक्सपोज हो चुकी है, वो मैसेज में लिखती है, वीडियो मैसेज में कहती है हमारे बसेस यानी कांग्रेस पार्टी अरेंज कर रही है, या कोई गांधी परिवार के पास 1000 बसेस खरीदे हुए हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये राजस्थान सरकार के द्वारा 500 बसेस वहां तैनात करते हैं, ये हमारे बसेस कैसे कर सकती है प्रियंका वाड्रा? ये आपकी जेब से पैसा जा रहा है क्या? और यदि राजस्थान सरकार के मंत्री का बयान मैं सुनाता हूं आपको, वहां के मिनिस्टर फॉर टूरिज्म एंड देवस्थान विश्वेंद्र सिंह कहते हैं हमने सरकार के द्वारा 500 बसेस हमने माइग्रेंट वर्कर्स के लिए बॉर्डर पर खड़े किए हैं, वो खाली बसेस आकर वहां रुके। ये कांग्रेस के प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं, इनको जानकारी नहीं है। वहां कोई बसेस माइग्रेंट लेबर को लेकर नहीं आई है, खाली बसेस हैं, प्रदेश सरकार ने तैनात किया है। तो प्रियंका गांधी क्या बोल रही है? हमारे विडंबना है साहब, अजब विडंबना है। मैं बोलना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं, यदि सरकार मैं कहना चाहता हूं, मैं बोलना चाहता हूं, मैं प्लीज मैं कहना चाहता हूं, मैं आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया प्लीज अनुराग भदौरिया, बड़ी अजब विडंबना है। मजदूर परेशान है सड़क पे, उसको किराया देना है, उसके पास का मकान मालिक का दबाव है, उसके पास घर जाने का दबाव, उसके बच्चे हैं। एक तरफ तो मजदूर की स्थिति ये है, और एक तरफ क्या हो रहा है ये हम सब देख रहे हैं। बहुत दुखद है ये। अनुराग भदौरिया। बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, बहुत ही दुखद है, और ये भारतीय जनता पार्टी के समझ में आएगा नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं इनकी आत्मा मर चुकी है। ये बेदर्द हम सारे लोग समझने की कोशिश करेंगे, हम भी समझ रहे हैं, हम भी जिम्मेदार हैं, सारे लोग हैं, लेकिन आप सोल्यूशन पे आइए, समझा रहा हूँ, सोल्यूशन पे आइए अनुराग भदौरिया, सोल्यूशन पे बताइए। बात पे आ रहा हूँ, आने तो आप देखिए, जब कोई मदद करने को तैयार होता है, हमने कहा कि मित्र जो हमारे उत्तर प्रदेश की धरती में जिसकी भी मौत होगी, या उसको हम ले जाएंगे, घर तक पहुंचाएंगे, आर्थिक मदद करेंगे। तो आप पता क्या बोले? मरने पे मदद होगी, मरने के पहले नहीं होगी। हमने कहा भैया हम खाना भी खिला रहे हैं उनको, ले अरे खाना खिला पे FIR कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी को करना कुछ नहीं, जो करेगा उसके अंदर कमी निकालेंगे। ऐसा लगता है जैसे मोदी जी के जेब से थे 20 लाख करोड़, ये कहां से आए थे? मैं पूछना चाहता हूं जीवन नरसिम्हा राव से, ये कहां से आए थे? गुजरात से आए, कहां से आए 20 लाख करोड़? ये जनता का पैसा, किसी और का नहीं है, जनता का पैसा। जनता को देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते? मेरा टर्न नहीं आया वाले तो होते हैं। प्रत्येक जी हमारे को भी मौका दीजिए ना, आप सिर्फ अनाउंस मत कीजिए। प्रत्येक बाबू मौका दीजिए, बोलिए। सरकार में नहीं है, बोलिए वाजपेयी जी, बोलिए वाजपेयी। हाँ नहीं दीजिए हमको मौका। जनता के साथ मदद वाजपेयी जी, ये वाजपेयी जी को कह रहा हूँ, ठीक है अनुराग जी, वाजपेयी जी को मौका देते हैं। वाजपेयी जी प्लीज वाजपेयी जी बोलिए, जवाब दे दीजिए। मेरी बात सुनिए, प्रत्येक बाबू, ये सरकार अनुराग सुनो, और ये सेंसिटिव नहीं है, गरीबों की सरकार है, ये गरीब के लिए जीती है, गरीब के लिए मरती है। देखिए ये इसमें क्या हो रहा है, आपने राजनीति कांग्रेस कर रही है। देखिए ये मजदूरों की जो समस्या है ना, ये सिर्फ और सिर्फ राज्यों की जिम्मेवारी है। क्या आपने देखिए प्रत्येक बाबू समझिए, अरे रुकिए ना अनुराग, रुकिए, कुछ समझ नहीं आएगा। कौन सी जनशक्ति पार्टी है आपकी? सेंट्रल गवर्नमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करना है, क्या आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने राशन दिया, नकदी दी, रेल दी,
बसें दी, सारी चीजें दी हैं। मैं आता हूँ वाजपेयी जी, 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 ब्रेक के बाद मैं आपके पास आता हूँ वाजपेयी जी, ब्रेक के बाद आता हूँ वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आता हूँ वाजपेयी जी, आई एम कमिंग, आता हूँ। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं आज गुड़गांव में सेक्टर 52 में मौजूद एक मोहल्ले में जहां पे मैं मौजूद हूं, वहां तमाम सारे लोग भी हैं जो कि प्रोग्राम को देख भी रहे हैं और बहस किधर जा रही है इसको भी देख रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। मैं बार बार ये कहना चाहता हूं, आप सारे लोग जानते हैं, मुझसे बेहतर तरह से जानते हो समाज को, मुझसे बेहतर आप समझते हैं जो आप मेहमान हमारे साथ आए हैं, लंबा तजुर्बा है समाज में काम करने का। मैं सबके प्रति आदर भी रखता हूं, ये बात मैं बार बार स्पष्ट भी करता हूं। इतना कहना चाहता हूं, उद्घाटन भाषण हुए, खूब खिंची तस्वीर और वायुयान से उड़ गई जनता की तकदीर। ऐसा ना हो, कम से कम इस वक्त सबसे जरूरत अगर किसी को है वो जनता को आप लोगों की जरूरत है। कम से कम आप अपना मलहम तो जो दे सकते हैं बातचीत का वो तो दें। मैं वाजपेयी जी आप ही के पास आना चाहूँ, आप जाने माने वकील भी हैं, मैं आप ही के पास आना चाहता हूँ। मैं नहीं चाह रहा था, ऐसा नहीं कह रहा था कि मैं आपको टाइम नहीं दे रहा था, मैं टाइम दे रहा था। पैनल में कल 3 लोग थे उधर विपक्ष के, आज मैंने 3 आपकी तरफ के रखे हैं। मैं हर चीज को बहुत स्पष्ट करके चलता हूं, 5 पैनल में रखता हूं रो, कल 3 उधर थे, आज 3 इधर के हो गए। मैं वाजपेयी जी आपके पास आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा, आप अच्छा बोलते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इतनी छोटी सी बात हम समझ नहीं पा रहे। मुझे तो नहीं लगता कि हमें तो समझना चाहिए। क्या उदार दिल जो होता है, उदार चेता नाम जिसकी राजनीति में कल्पना की है, समाज में कल्पना होती है, हम लोग इतने ही हैं, कोई बड़े दिल क्या, कोई ख्याल ही नहीं, हम कह ही नहीं सकते क्या वाजपेयी जी? नहीं, देखिए ऐसा है प्रतीक जी, बड़ी साफ गोई से बड़ा क्लियर है मामला। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के फेडरल स्ट्रक्चर में एग्जीक्यूशन की पावर नहीं होती। अगर कोई भी पॉलिसी होगी, कोई भी स्कीम होगी, कोई भी डिसीजन होगा, वो एग्जीक्यूट राज्य सरकारों को करना है। और यही यहाँ यह हुआ है, यहाँ भी यही हुआ है। देखिए हम लोगों ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने राशन देने की व्यवस्था, नकदी देने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था कर दी। अब हो क्या रहा है, मान लो दिल्ली का एग्जाम्पल है, दिल्ली में हमारे मजदूर साथी मान लो 5 लाख है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का ये कार्य बन जाता है, ये उसकी जिम्मेवारी है कि जो सेंट्रल ने उसको राशन दिया है मजदूरों के लिए, उसके लिए सेंटर हाउस बनाइए, राशन दीजिए, और जैसे ही ट्रेनों में उसका नंबर आ जाए, इनरोल करके नाम वगैरह लगा के मेडिकल चेकअप करके उसको ट्रेन में चढ़ाइए। यही दूसरे राज्यों की जिम्मेवारी है और यही गड़बड़ हो रही है। देखिए राज्य सरकारें, मैं फिर बार बार कहूंगा, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, ये सिर्फ अगर फेलियर है तो राज्य सरकारों का है, और जो साफ दिख रहा है वो कांग्रेस की सरकार है ज्यादा फेलियर है। फॉर एग्जांपल ठीक है वाजपेयी जी, ठीक है वाजपेयी जी, मैंने लिया, मैंने ले लिया वाजपेयी जी, आपका पॉइंट ले लिया। उन्होंने सबसे अनुराग देखिए ये इसको डिस्कस करिए ना आप लोग, इसको क्यों नहीं डिस्कस करते हैं? माने कि नहीं माने बताइए। नहीं सुनिए, केंद्र सरकार नहीं है फेलियर, आप बताइए कहाँ फेलियर है, आप मुझे बताइए अनुराग जी ईमानदारी से कहाँ फेलियर है? क्या आपने पैसे नहीं दिए, क्या आपने राशन नहीं दिया, क्या आपने 85% सब्सिडाइज करके रेल को नहीं दिया, क्या हमने राज्य सरकार ने क्या किया कि 15% जो टिकट लेके देनी थी उसमें भी चीटिंग करी उन्होंने। और ये 500 बसों से क्या होगा? अगर मान लो कांग्रेस ने 500 बसें खड़ी कर दी है तो उससे क्या बनने वाला है? भाई 10 से 12 करोड़ मजदूर साथी हैं, 10 से 12 करोड़ मजदूर साथी हैं, ये आप समझ लीजिए अनुराग जी। आप साफ को इसे क्यों नहीं डिस्कस करते? ये राजनीतिक चौगा उतार के डिस्कस करिए ना। मैं सुरेंद्र राजपूत आपके पास आता हूँ। अरे भाई ये कोरोना का समय, आप किससे लड़ रहे हैं? सुरेंद्र राजपूत, इसलिए आप सुरेंद्र राजपूत, मैं जानना चाहता हूँ सुरेंद्र राजपूत जी, मैं जिस बहस को जहां से लेके चला था, मैं बहस को जहां से लेके चला था, मैं आ रहा हूँ अनुराग, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। कोरोना का डाटा भी बता दो, 1 लाख से ऊपर हो गया है, मैं आ रहा हूँ, वहां भी आ रहा हूँ। मैं सुरेंद्र राजपूत जहां से बहस को लेके चला था, मैं बहस पे वही फिर से पहुंचता हूं। मैं सोल्यूशन की तरफ जाना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या स्टिल 1000 बसों को देने का आपका जो वादा है वो अभी है, उसको पूरा करने के आपके पास कोई संकल्पना है? कोई राज्य सरकार से निगोशिएशन की अभी भी कोई बात है, दरकार है? क्योंकि स्टिल मजदूर सड़क पर हैं।
प्रशांत भाई, प्रतीक भाई, मैंने बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, अभी अभी मेरे पास मैसेज आया है, आरटीओ प्रशांत त्रिवेदी ने हमारी 1000 की जो सूची थी उसकी पूरा उन्होंने विश्लेषण करके बताया है कि 938 बसें ऑलरेडी हैं। 938 जान लीजिए आप। तो 938 बसें तो सरकार कम से कम ले ले, और बाकी जो 62 बसें बची हैं वो भी हम दे देंगे। हम सरकार से सविनय निवेदन करना चाहते हैं। और जो दूसरा वाजपेयी जी कह रहे थे सिर्फ 1000 बसें, वाजपेयी जी सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए 1000 बसें हैं, बाकी पूरे देश में कांग्रेस का कार्यकर्ता गली नगर शहर जिले काम कर रहा है। आपका 1000 क्यों दे रहे हो यार? 60-70 साल राज किया है, इतनी काला धन है आपके पास। चिदम्बरम साहब के पास काला धन है, सबके पास काला धन है, तो वो दीजिए ना गरीबों को। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दीजिए ना करोड़ों रुपए। 5,000 करोड़ रुपए क्या? वाजपेयी जी, आपने क्यों नाम लिया मेरा? आपने क्यों नाम लिया मेरा? मैं तो चुप बैठा था, आपने मुझे छेड़ा क्यों? आपने मेरा नाम क्यों लिया बताइए? आप ये कह रहे हैं तो नहीं, आपके पास, कांग्रेस के पास काले धन की कमी थोड़ी है। निकालिए, दीजिए गरीबों को। 1000 बस दे रहे हैं, तो ऊँट के मुंह में जी रहा है आपके पास। क्या बात कर रहे हैं राजपूत साहब? नहीं, वाजपेयी जी, मैं आ रहा हूँ, मैं आपसे बहुत जिम्मेवारी पूर्ण आग्रह कर मैं आ रहा हूँ कि मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास, सर मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाना चाहता हूँ। जनता की राजनीति कीजिए। सुरेंद्र राजपूत, मैं आपके सवाल को सुरेंद्र राजपूत मैं आपके सवाल को आगे बढ़ाता हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी मैं आपके सवाल को आगे बढ़ाता हूँ। 938 बसें तैयार हैं। 938 बसें 1000 में सही पाई गई है। आरटीओ ने वेरीफाई किया, बकौल आपके, सुरेंद्र राजपूत के जो 1000 बसें प्रियंका वाड्रा ने देने की बात कही थी, उसमें 1000 में 938 बसें क्लियर कर दी गई। मैं अब बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल पूछना चाहता हूं, 938 बसें आप लेने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन गाजियाबाद में, नोएडा में, या जैसे आप चाहते हैं या जहां आप लगाना चाहते हैं, अप टू यू। क्या आप लेने को सहर्ष तैयार हैं? लो, हम तो तैयार कब से बैठे हुए हैं, ये तो दे नहीं रहे। ये देने के दावा तो केवल दावा ठोक रहे थे। जब देने की बात आई तो कहीं ना कहीं इनके पास जानकारी नहीं थी, इनके पास बसेस नहीं थे, या ये और ये भी बताना होगा। तो प्रियंका वाड्रा ऐसे बता रही है वो निजी अपनी जेब से या कांग्रेस पार्टी के फंड से देने वाली है, ये बिल्कुल बताना होगा। ये झूठ नहीं बोल सकते हैं। ये राजस्थान की जनता का पैसा यदि है तो राजस्थान की सरकार को बताना पड़ेगा। किसी प्रियंका वाड्रा या सोनिया गांधी जनता के पैसे को अपने पैसा मानकर नहीं, झूठ नहीं बोल सकते हैं। सारा जानकारी देना पड़ेगा। कौन इसका पर्चा भरने वाला है? ये भारतीय जनता पार्टी दे रही है। नहीं, हमने कभी नहीं कहा बीजेपी ने दिया है। आपकी तरह हम बेशर्म नहीं है। आप गांधी परिवार की तरह हम बेशर्म नहीं है। हमने कभी नहीं कहा ये भाजपा के, हम भाजपा की तरफ से दे रहे हैं। हमने जो अपने पैसे से जो दिया उसको बताया। केंद्र सरकार के से द्वारा जो किया गया, ये प्रियंका वाड्रा जो दावा कर रही है, हम चला रहे हैं, ये गांधी का, गांधी बीजेपी के प्रवक्ता, दोनों को शांत करना चाहता हूँ, दोनों को शांत करना चाहता हूँ, दोनों को शांत करना चाहता हूं। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता से, मैं ये जानना चाहता हूं, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से भी ये जानना चाहूंगा। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि वो कह रहे हैं कि हम बसेस देने को तैयार हैं। आपको कहां लग रही है कि ये बात गड़बड़ है, ये गलत है, वो स्पष्ट करिए। कांग्रेस के प्रवक्ता ये उसका जवाब देंगे और बीच में हम सारे सुनेंगे कहां पे कौन सा। जेबीएल नरसिम्हा, तो आप सीधा ये है कि 938 बसें उन्होंने कहा क्लियर है, तो अब आप लेने को तैयार हैं या नहीं, मैं जानना चाहता हूं। प्रतीक जी, हम एक दिन से ज्यादा समय से इंतजार कर रहे हैं। वो केवल चिट्ठी आ रही है, बसेस नहीं आ रहे हैं, और जो जानकारी चाहिए वो जानकारी नहीं दे रहे थे। तो इसलिए सरकार तो आग्रह पूर्वक चिट्ठी लिखकर कहा कि हम सरकार बसेस देंगे, बट लेकिन प्रियंका वाड्रा को यह कहना पड़ेगा कि हमारी बसेस हैं, ये पार्टी के द्वारा हम पैसा भरने वाले हैं। यदि सरकार के द्वारा इसका नियोजन हो रहा है तो फिर सरकार को बात करना पड़ेगा, राजस्थान सरकार को चिट्ठी लिखना पड़ेगा। ये राजस्थान सरकार गांधी परिवार की वो कोई मजदूर की तरह काम नहीं कर सकते ना। वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोई मजदूर थोड़ी है, ये गांधी परिवार के कोई बंधुआ मजदूर है। जी एक मिनट, सुरेंद्र आई विल गिव यू टाइम, सुरेंद्र राजपूत, आई विल गिव यू टाइम, सुरेंद्र राजपूत, आई विल गिव यू टाइम।
आप जस्ट होल्ड ना जी। अब मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, आप बताइए अब नाउ यू रिप्लाई जी, जवाब दें, नाउ यू रिप्लाई। आगरा के उजाला कला में बसें 1000 खड़ी हैं और बाकी जो नंबर गलत थे उसमें सही नंबर दे दिए जाएंगे। 1000 बसें हैं। मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह है कि वो सारी बसें उत्तर प्रदेश की सीमा में ले ले और उस उत्तर प्रदेश की सीमा में लेकर उन्हें गाजियाबाद, नोएडा, वो जवाब सवाल उन्होंने कुछ और पूछा है। सुरेंद्र राजपूत उन्होंने जवाब में सवाल में कुछ कहा था। उन्होंने कहा कि अगर वो राजस्थान सरकार की बसें हैं तो यूपी गवर्नमेंट राजस्थान सरकार से सीधे बात करेगी, लेकिन इसको आप क्लैरिफाई करना चाहेंगे? यू वांट टू क्लैरिफाई? प्रियंका वाड्रा संपत्ति दे रही है प्रदेश महारानी की तरह की सरकार को हम जिम्मेवारी पूर्वक कहना चाहते हैं कि कुछ बसें उसमें सरकार की भी हो सकती है, बाकी बसें हो सकती है प्राइवेट क्या? ट्रांसपोर्टरों की है। फिर प्रियंका वाड्रा कैसे कह रही है कि हम दे रहे हैं? ट्रांसपोर्टरों की है और क्या जो प्रियंका बसें वाड्रा आपको सुपर चीफ प्राइवेट मिनिस्टर है लग रही राजस्थान के? जो बसें फिटनेस राजस्थान की जनता का पैसा क्या प्रियंका वाड्रा उड़ाएगी? ले लीजिए, लेकिन ये बेशर्मी की बात नहीं, देखिए ये जवाब देना पड़ेगा पहले आपको। आप अपना जो कुछ है वो है, नरेंद्र मोदी के पास क्या है ये भी जरा बता दीजिए। जो नहीं, हमने कुछ अपना निजी संपत्ति, कभी सरकार ने ये नहीं कहा कि हम अपनी निजी पैसा दे रहे हैं। हम पार्टी का हमने ये कभी दावा नहीं किया था लोगों के खाते में, लोगों के खातों में हम पार्टी का पैसा डाल रहे हैं, हमने कभी नहीं कहा था। प्रियंका वाड्रा झूठ बोलकर पकड़ी गई हैं, आपने एक्सेप्ट कर लिया। अभी आपने खुद एक्सेप्ट किया प्रियंका वाड्रा राजस्थान के बसेस को अपने निजी संपत्ति बताकर दे रही है। मैं दोनों को शांत करना चाहता हूँ। जनता का अपमान है राजस्थान। मैं दोनों को शांत करना चाहता हूँ। मैं जी प्रोफेसर रागी मैं आ गया, प्रोफेसर रागी मैं आ रहा हूँ, प्रोफेसर रागी संगीत रागी मैं आ रहा हूँ। मैं दोनों को शांत करना चाहता 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 हूँ। प्रतीक जी एक सेकंड तो दे दीजिए। शांत करना चाहता हूँ। मैं प्रतीक जी एक सेकंड दे दीजिए। मैं अनुराग दूंगा, मैं अनुराग अनुराग मैं दूंगा, मैंने बोल दिया मैं दूंगा, अनुराग मैं दूंगा। एक सवाल है, पार्टी तो खत्म हो सवाल चुकी है है, आपकी, इसी किस लिए कड़ी में चला सवाल रहा है। आपकी पार्टी तो प्रतीक खत्म एक है। सवाल पूछ लूं? जी पूछ। प्रतीक जी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि 12000 बसें उत्तर प्रदेश की हैं सरकार की, आप क्यों नहीं लगा देते? क्यों इतना आवा बजा रहे हो गल? आप लगा दो ना 12000 बसें, अपने आप लोग आ जाएंगे। परेशान क्यों हैं? 12,000 बसें सरकार अपने पैसे से चला रही है। मजदूरों तो लगाइए ना सर। आपकी पार्टी अनुराग आपकी पार्टी खत्म हो चुकी है। 2 लाख रुपए अपने पार्टी को दे दो, क्योंकि आपकी पार्टी भी मर चुकी है। संगीत रागी उत्तर प्रदेश संगीत रागी योगी मैं आ गया सवाल के साथ। मैं सवाल काम नहीं किया। संगीत रागी मैं आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी मैं आ गया। हाँ मैं सुन रहा हूँ प्रतीक जी। दे देना अपने पार्टी को। सवाल जी प्लीज प्रोफेसर संगीत रागी। मैंने देखा पूरी बातचीत में एक चीज निकल के आ रही है कि अगर वो राजस्थान सरकार की बात है, राजस्थान सरकार की बात है तो यूपी गवर्नमेंट राजस्थान सरकार से बात करे। लेकिन इनिशिएटिव के तौर पे जब आदमी देख रहा, मानवीय संवेदना देख रहा, सड़क पर मजदूर चल रहा है, बस में बैठ के जाएगा तो हित ही है। किस सरकार की बात तो बाद में है, पहले तो मजदूर के हित की बात है ना। हम मजदूर के हित की बात कर रहे हैं ना। अगर वो सड़क पे चल रहा है, 42-44 टेम्परेचर है, बच्चे हैं छोटे छोटे, अगर वो बस पे चला जाएगा, सरकार किसका है, किसको देना है, किसका पैसा बनता है, वो दे लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि मानवीय संवेदनाएं जो हैं वो तो सबसे महत्वपूर्ण है ना। इसमें हम बहस करें कि किसका है किसका नहीं, इससे बेहतर ये नहीं होगा कि हम इनिशिएटिव ले लें। प्रोफेसर संगीत रागी रिस्पॉन्ड। प्रतीक जी मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि ये ऐसा विषय है जो मानवीय संवेदना का विषय है, इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं साथ ही ये भी कहना चाहूंगा कि यदि कोई व्यक्ति, यदि मजदूर राजस्थान की सड़कों पर चले आ रहे हैं तो ये दायित्व तो वहां की पार्टी का है कि वो जाकर के राजस्थान सरकार को कहे कि आप बसें चलवा दीजिए। राजस्थान की सरकार नहीं कर रही है। मैं बार बार यही कह रहा था कि ये देखिए, ये एक प्रतीकात्मक राजनीतिक जुगाली के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आपने शुरुआत में देखा था, मैंने ऑपरेटिंग पोर्शन ले लिया आपका। प्रोफेसर संगीत मैंने ऑपरेटिंग पोर्शन लिया आपका और आपने उस बात को माना, आपने कहा इस बात को। लेकिन यह भी बात सही है कि अगर मान लीजिए जयपुर से कोई चला और भरतपुर तक आया, पैदल आया और भरतपुर के पास उसको बस मिल रही है तो ये सवाल बनता है। मैंने पूछा वो सवाल, कांग्रेस से पूछा। लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना